इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं गणित प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे दिया गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर एक अभाज्य संख्या है। नंबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। नंबर 3 एक विषम संख्या है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक पासे पर अंकित कुल अंक। जो एक पासा होता है वो लीडो छक्का वाला होता है और हम लोग जानते हैं कि उस पर अंक जो होता है 1 से लेकर 6 तक अंक होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या जानते हैं कि वह 1 से लेकर 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकों की संख्या बराबर 6। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न से। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे बोला गया है कि एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 से बड़ी वह संख्या जो खुद से विभाज्य होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 खुद से विभाज्य होगा, 3 भी खुद से विभाज्य होगा और 5 भी खुद से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे हम लोग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। और प्रायिकता बराबर सूत्र होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जो अभाज्य संख्या है इसमें 2 3 और 5 है, तो कुल 1 2 3। तो यहाँ पे 3 है अभाज्य संख्या और कुल परिणाम 6 है। तो 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, 1 बटे में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्रायिकता। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो जो 2 और 6 के बीच कुल संख्या है, चलिए वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 2 और 6 के बीच में 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे बोला गया कि 2 और 6 के बीच की संख्या लेना है, तो 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 संख्या है। तो लिखेंगे 3 और कुल संख्या है 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, 1 बटे में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे कि विषम संख्या आने की प्रायिकता। और प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं, तो पीई बराबर होता है एनई और बटे में एनएस भी लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ इवेंट बटे में नंबर ऑफ संख्या। एनई विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया गया है कि 1 और 6 के बीच विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है। यह जो संख्या है 3 संख्या, यह 2 से विभाजित नहीं होगा। तो एन का मान 3 दिया गया वहाँ पे कि 1 3 5 है और कुल जो संख्या है वह 6 है। इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, 1 बटे में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे दिया गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लाल रंग का बादशाह। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसको, बाद हम लोग लिखेंगे 1 नंबर में कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो लिखेंगे पीई बराबर सूत्र होता है एनई बटे में एनएस। लाल जो बादशाह होता है, तो लाल बादशाह हम लोग जानते हैं कि ईंट एक होता है, ईंट का भी रंग लाल होता है। एक पान होता है और कह सकते हैं कि पान का भी रंग लाल ही होता है।
एक चिड़ी होता है और एक हुक्म होता है, वो दोनों का रंग काला होता है, ये दोनों का रंग लाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि लाल रंग 1 2 2 और कुल जो संख्या है ताश 52 संख्या है। तो लिखेंगे कि 2/52, इसको काट देंगे 2 एकम 2 और 2 से 26 दूना का 52, 1/26, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो हम लोग जानते हैं कि जो जे होता है, के होता है और क्यू होता है। जे को गुलाम बोलते हैं, क्यू को बीबी बोलते हैं और के को बादशाह बोलते हैं। इसके 4 पत्ते होते हैं, इसके 4 पत्ते, इसके 4 पत्ते होते हैं, कुल लेकर 12 पत्ते और कुल ताशों की संख्या जो है 52 है। तो हम लोग लिखेंगे एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे हम लोग कि PE बराबर NE/NS। तो हम लोग जानते हैं कि जो फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता है वह 12 है और कुल पत्तों की संख्या है जो 52 है। तो इसको काट देंगे 2 से, 12 का आधा 6 होता है, 52 का आधा 26 होता है, 6 का आधा 3 होगा और 26 का आधा 13, 3/13, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। सभी पत्ते जो होते हैं वह 13 प्रकार के पत्ते होते हैं जो 1 से लेकर 10 तक होते हैं। इसके बाद जे होता है, के होता है और क्यू होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि लाल रंग का पत्ता, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता लेना है। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में लाल रंग का बादशाह आने का हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जे, के, क्यू, इसके 2 रंग लाल होते हैं, इसके और इसके भी 2 रंग लाल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तस्वीर वालों कुल पत्तों की संख्या 2, 4 और 6। यहाँ पे बोल दिया गया कि तस्वीर वाला पत्ता। अगर ये बातें बोली गई होती कि केवल सिर्फ तस्वीर वाला नहीं बल्कि केवल लाल पत्तों की संख्या निकालना है, तो हम लोग लिखते कि लाल रंग का 3 नंबर में दिया गया कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो हम लोग जानते हैं कि जो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होता है वह जे, के और क्यू होता है। इसके 2 रंग लाल होते हैं, इसके 2 रंग लाल होते हैं और इसके 2, 4, 6। तो लिखेंगे हम लोग कि PE बराबर NE/NS। NE नंबर ऑफ इवेंट, कुल लाल रंग की जो संख्या 2, 4, 6 दिया गया है और कुल जो संख्या ताश का 52 है। तो इसको काट देंगे 2 तिहाई 6 होता है और 2 से 26 दूना का 52, 3/26, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया पान का गुलाम। हम लोग जानते हैं कि सभी कलर एक ही होते हैं, जैसे कि 4 प्रकार का कलर होता है, पान, हुक्म, चिड़ी, ईट। तो इसमें एक ही बोला गया कि पान का गुलाम। तो पान का गुलाम तो सिर्फ एक ही होता है। तो लिखेंगे 4 नंबर में हम लोग पान का गुलाम आने की प्रायिकता। पान का गुलाम आने की प्रायिकता। और PE बराबर सूत्र होता है कि NE और बटे में NS। तो हम लोग लिखेंगे पान का गुलाम तो एक ही होता है और कुल पत्तों की संख्या 52 है, तो 1/52, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया कि हुकुम का पत्ता। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ताश जो होता है 13 प्रकार का होता है और प्रत्येक में एक एक हुकुम होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 13 हुकुम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 नंबर में लिखेंगे हम लोग हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता। और PE बराबर सूत्र होता है NE/NS। तो हम लोग कह सकते हैं कि 13 पत्ते हो गए कुल और कुल संख्या जो है 52 है। तो 13 चौका 52 होता है, तो 1/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी एक दिया गया है कि एक ईंट का बेगम। ईंट का और बेगम का बात किया गया है। यहाँ पे बेगम तो एक ही होता है और बल्कि उसमें 4 प्रकार होते हैं, तो ईंट का तो एक ही होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे, तो 6 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि एक ईंट का बेगम आने की प्रायिकता। और प्रायिकता में हम लोग जानते हैं कि PE बराबर सूत्र होता है NE/NS। जो ईंट का बेगम है वह एक ही है, एक और कुल जो संख्या है 52 है, 1/52, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।